यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय 30, 31 और 32 तीन आयतों को हम मनन करेंगे। इन तीन आयतों को आप लोग पढ़ना है। हम पढ़िए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास, यहाँ पे लिखा है दीवारों के पास। लेकिन सुनिए, मेरे पास में जो बाइबल है उसमें लिखा है भीतों। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, दीवारों। तो यहाँ पर लिखा है भीतों। भीतों का मतलब होता है, इसका जब पर्यायवाची शब्द अगर देखेंगे, मित्रों, पड़ोसियों या जो भी आपके परिचित लोग हैं उनके साथ में, जो आपके परिचित लोग हैं उनके साथ में क्या करते हैं, बातें करना। और घर के द्वारों तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। बस देखिए मेरे प्रियो, यहां पर यहेजकेल जो भविष्यवक्ता है, यहेजकेल इस्राएल में इस्राएली लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए, एक अगुवाई करने के लिए, एक भविष्यवक्ता साथ साथ में एक अगुवे के रूप में परमेश्वर उनको क्या किया है, नियुक्त किया है। और यहां पर परमेश्वर जो है यहेजकेल को कह रहा है, इसके विषय में, इस्राएलियों के विषय में, कि इस्राएली लोग जो है तेरे विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। यहेजकेल जो है परमेश्वर से वचन में पाकर इस्राएली लोगों को सुनाता है, इस्राएली लोगों को चेतावनी देता है, इस्राएली लोगों को परमेश्वर का वचन आज्ञा दिखाता है। लेकिन इस्राएली लोग जो है यहेजकेल के विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। कई इस्राएली लोग जो है यहेजकेल के विषय में बुरी बातें करते हैं, तो कई इस्राएली लोग जो है यहेजकेल के विषय में अच्छी बातें करते हैं। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अगुवे के विषय में बातें करते हैं। मैं 6 बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा इन 3 आयतों के आधार पर। सबसे पहली बात अगुवे के विषय में बातें करते हैं। मेरे प्रियो, जब आपको अगुवा जो है आपको वचन सिखाता है, वचन बताता है, परमेश्वर की संदेश को आपको देता है, तो कई बार क्या होता है, कई परिवार जो है आपस में एक दूसरे के साथ में अगुवे के विषय में बातें करते हैं, अगुवे के विषय में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जब परमेश्वर के संदेश को लेकर इस्राएलियों के बीच में जब यहेजकेल जो है बताता है मेरे प्रियो, तो उसमें से कुछ इस्राएली लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहेजकेल के विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। यहेजकेल के विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन में जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर का सेवक, जब वचन को आपको बताता होगा, जब आपको सही दिशा देता होगा, जब सही बातें आपको सिखाता होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीजों से बचना है, इन चीजों के विषय में जब आपको बताता होगा, चुनौतियां देता होगा, तो हो सकता है कई लोगों को अगुवा की बातें क्या होता होगा, दुख लगता होगा कि अगुवा जो है हमारे विषय में हमेशा बातें करता है, हमारे कमियों के विषय में बताता है, हमें सुधरने के विषय में कहता रहता है। तो कुछ इस्राएली लोग जो है उनके विषय में क्या करते हैं, बातें करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप भी उसी इस्राएलियों के समान जो है, आप जो है अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारों के बीच में
क्या अगुवे के विषय में आप क्या बातें करते हैं, इस विषय में आपको गंभीरता से सोचना होगा मेरे प्रियो। अगर आपकी बातें, एक अगुवा अगर आपको सही संदेश दे रहा है, एक अगुवा अगर आपको सही बातें सिखा रहा है, अगर उस अगुवे के विषय में आप जो है लोगों के बीच में अगर बुरी बातें करते हैं मेरे प्रियो, तो आपके लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है। आपके लिए क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। यहां पर यह खेल को कौन बोल रहा है? स्वयं परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तेरे विषय में, तेरे लोग जो है, तेरे विषय में प्रजा जो है क्या करता है? चर्चा करता है, बातें करता है। इस प्रकार से यहां पे बताया जा रहा है। और वे लोग मेरे प्रियो, एक जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले इस्राएली और एक परमेश्वर की आज्ञा को अनुसुनी करके चलने वाले इस्राएली। अब देखो यहां पर जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले जो अगुवे हैं, जो इस्राएली हैं, वे लोग क्या करेंगे? वे लोग जो है यह खेल के विषय में अच्छी बातें कहेंगे, क्योंकि हमारा जो भविष्यवक्ता है हमको सही दिशा दिया है, हमको ठोकर खाने से क्या किया है? हमको बचाया है, हमको गलत मार्ग में जाने से हमको क्या किया है? रोका है, हमारे चाल को सुधारने के लिए हमको एक संदेश दिया है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और कुछ इस्राएली जो है यहेजकेल के विषय में बुरी बुरी व्यर्थ में बातें करते हैं। अगर मेरे प्रियो आप अपने जीवन में अगर अगुवा एक सही संदेश आपको दे रहा है, अगर अगुवा जो है एक सही बातें आपको सिखा रहा है, और आप अपने घरों में जाकर अगर आप अपने मित्रों के साथ में, अगर आप अपने पड़ोसी के साथ में, अगर आप अपने परिवार के साथ में अगर अगुवे के विषय में बुरी बातें चर्चा करते हैं मेरे प्रियो, तो इस बात को आप जान ले, आप अपने जीवन में नुकसान को लाने के लिए द्वार को आपका कर रहे हैं, खोल रहे हैं। मैं जो बोला कितने लोगों को समझ में आया? अभी जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये हमारे जीवन की कमी है मेरे प्रियो, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर अगुवा हमको सिखाता है, अगुवा अगर हमको परमेश्वर का संदेश देता है, तो हम उस संदेश को पाने के बाद में हम अपने लोगों के साथ में कैसे बातें करते हैं, हम अगुवे के विषय में क्या चर्चा करते हैं, क्या हम अगुवे के विषय में अच्छे चर्चा करते हैं, क्या हम अगुवे के विषय में बुरी चर्चा करते हैं। ये दोनों आपको स्वयं अपने जीवन को जांचना है मेरे प्रियो। अगर आप अगुवे के विषय में अगर आप बुरी चर्चा करते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन में नुकसान को उठाएंगे। ये बातें यहाँ पे सिखाने के लिए जा रहा हूं। अगुवे के विषय में बातें करते हैं, आप अपने जीवन को देखिए, क्या यहाँ से संदेश पाने के बाद में यहाँ से संदेश आपको मिलता है, या हम दिखाते हैं ये करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, हम संदेश देते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद में आप अपने घरों में जाकर चर्चा करते नहीं करते? कितने लोग चर्चा करते हैं घरों में जाकर, या अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से? संदेश पाने के बाद में क्या करता है? चर्चा करता है, एक बुरी चर्चा करता है और एक अच्छी चर्चा करता है। आप उनमें से कौन सी चर्चा करते हैं? आप अपने जीवन को देखना है, परमेश्वर सब देखता है। आप अपने जीवन में कौन सी चर्चा कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, हम अगुवे के विषय में, हम जब आपस में मिलते हैं अगुवे के विषय में हम कई प्रकार की बुरी बुरी बातें क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और वही चर्चा जो है हमारे लिए क्या होगा? आगे चलकर नुकसान बनेगा। उसी के कारण से हम परमेश्वर के आशीषों से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर अगुवे के विषय में अगर आप अपने जीवन में बुरी चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बुरी चर्चा करना बंद कर दें। बुरी चर्चा करना बंद कर दें।
मेरे प्रियो, आप जो अगुआ आपको सिखाता है उसके विषय में, जो आपको सुधरने के लिए बोल रहा है, जो आपको परिवर्तित होने के लिए बोल रहा है, आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए बोल रहा है, उसके विषय में कभी भी बुरी चर्चा नहीं करना। अगर ऐसा अगर अपने जीवन में करते होंगे मेरे प्रियो, तो आपको सुधरने की जरूरत है। वो आपके जीवन की क्या है? कमी है, और उस कमी को आप अपने जीवन से निकालने की, अगर कमी को नहीं निकालेंगे तो आपके क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, नहीं नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात, इस बातों को अपने करना, ध्यान रखना, ठीक है? क्या नहीं करना है? हमें अविवेक विषय में बुरी बातें नहीं करना है, ठीक है? अगुआ जो हमको बताया है, अगुआ जो हमको सिखाया है, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत चर्चा आप नहीं करना, ठीक है? दूसरी बात, अगुवे के सुनने के विषय में समर्पण दिखाते हैं। दूसरी बात है, अगुआ के सुनने के विषय में समर्पण दिखाते हैं। यहां पर जब आप इस 30 पॉइंट को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? सुनो। लिखा है, लिखा है? एक बार पढ़िए, वही पढ़िए। आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है? इसका कहने का मतलब है, ये लोग इजरायली लोग जो है, मतलब इजरायली प्रजा आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। जो आओ हम यहोवा के जो नबी है, यहोवा के जो अगुवा है, हम उनकी क्या करें? सुने। कहने का मतलब है, अगुवे के सुनने के प्रति समर्पण का दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? समर्पण का दिखावा करते हैं। वो सुनने के लिए आएंगे नहीं भाई, संडे को उनको जाना है। क्या सुनने के लिए? वचन को सुनने के लिए। वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है, आप केवल सुनने के लिए क्या करें? सुनने के लिए। इसलिए मैंने बोला, अगुवे के सुनने के विषय में समर्पण का दिखावा, वो दिखावटी समर्पण है। क्या है? दिखावटी समर्पण है। अगुवे क्या संदेश दे रहा है? अगुवे क्या शिक्षा आपको दे रहा है? अगुवे क्या आपको बता रहा है? और क्या अगुवे जो आपको बताया है, अगुवे जो आपको संदेश दिया, शिक्षा दिया है, क्या उस शिक्षा के अनुसार मुझे जीवन जीना है? मुझे उस शिक्षा के अनुसार कार्य करना है? मुझे उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को सुधारना है, अपने चाल को सुधारना है? क्या ऐसे अपने जीवन में नहीं करते हैं? अगर निर्णय नहीं करते हैं मेरे प्रियो, केवल सुनते हैं, इसका मतलब है आप अगुवे की सुनने के प्रति एक समर्पण का दिखावा करते हैं। एक समर्पण करते हैं, दिखावा करते हैं। यहां पे यह हिजकिय्याह को कौन बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है। यह हिजकिय्याह, तेरे पास में बहुत सारे लोग जो है सुनने के लिए आते हैं। वे लोग आपस में चर्चा करते, आपस में कहते हैं आओ हम सुने, लेकिन वो सुन तो रहा है, लेकिन उनका सुनना जो है, आपको लग रहा है कि वो बड़े ध्यान पूर्वक अपनी बातों को सुन रहा है। आपको लग रहा है वह ध्यान पूर्वक अपनी बातों पर कान लगा रहा है, लेकिन वो सुन तो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है वो सुन रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन उनका जो सुनने का जो समर्पण है वो दिखावटी है। वो क्या है? दिखावटी है। अब यहां पर परमेश्वर स्वयं तो कह रहा है, उनका सुनने का जो समर्पण है वो क्या है? दिखावटी है। इस चर्च में आप बैठते हैं, इस चर्च में आकर सुन रहे हैं, क्या आपका सुनने का जो समर्पण है वो दिखावट है क्या? दिखावटी है क्या?
केवल यहाँ पर सुन भर रहे हैं, लेकिन उस सुनकर उन बातों के अनुसार से चलने का क्या आप निर्णय करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आपका समर्पण क्या है? सुनने का समर्पण क्या है? सुनने का समर्पण क्या है? पिछले सप्ताह मैंने क्या संदेश दिया था? हेलो, पिछले सप्ताह क्या संदेश दिया था? बलिदान चढ़ाने की संदेश। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ठहराए हुए अगर हम बलिदान को चढ़ाएंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। नहीं करेगा। और हम यहाँ पर आराधना प्रार्थना सब करेंगे, लेकिन परमेश्वर किस शर्त पर ग्रहण करेगा? क्या बताया मैंने? हमारा भी बलिदान, हमारी भी प्रार्थना, हमारी भी आराधना किस शर्त पर ग्रहण करेगा? मैंने दो बातें बताया। कौन कौन से? चलो, मैंने दो बातें बताया। हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना परमेश्वर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लेकिन दो बातों के कारण, अगर दो बातें हमें अगर हम चूक गए तो हमारा प्रार्थना और आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। कौन कौन सी बात है? अनुशासित। पहली बात अनुशासित होना। दूसरी बात पहली बात बताया था अनुशासित बनना। दूसरी बात मैंने बताया था अपने जीवन को सही करना। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर की वचन के आधार पर सही कर रहा है और दूसरी बात वो अपने आप को अनुशासित कर रहा है, तो परमेश्वर उनकी बलिदान को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। परमेश्वर की प्रार्थना को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इस बातों को मैंने बताया था मेरे भाइयों। और उसमें अनुशासित जीवन में मैंने एक और बात जोड़ रखा कि अगर 10 बजे आराधना है तो पौने 10 बजे यहाँ पर पहुंच कर क्या करें? तैयारी करें, प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे वचन दे, प्रभु तू मेरे इस जीवन के दुख को दूर करने के लिए मेरी मदद कर, प्रभु इस दुख को सहने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। आपको पहले से यहाँ पर बैठकर क्या करना है? तैयारी करनी है, प्रार्थना करना। ठीक है। अब दूसरा बातें यहाँ पे मैं ला रहा हूँ। पहली बातें मैंने बोला था 10 बजे के पहले जितने लोग यहाँ पर आकर आराधना प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को सही करेंगे, उनकी क्या होगा? उनकी प्रार्थना और आराधना परमेश्वर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और उसी लोगों के जीवन से परमेश्वर क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। मैंने दो बातें बोलने के बाद में उन बातों पर विश्वास के लिए निर्णय किया कि हाँ प्रभु आने वाले सप्ताह से मैं क्या करूंगा? पौने 10 बजे यहाँ पर पहुंच जाऊंगा और पौने 10 बजे पहुंचकर मैं अपने आप को तैयार करूंगा, आराधना और प्रार्थना करूंगा। अगर ऐसा निर्णय करते मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि आप जो है क्या करेंगे? अगले के सुनने के विषय में आपने समर्पण किया है। लेकिन अगर उन बातों को अगर अपने जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप केवल समर्पण करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समर्पण का दिखावा कर रहे हैं। वो आपके समर्पण का दिखावा होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके विषय में बोलता होगा। देखो, यहेजकेल को ये सारी बातें पता नहीं है कि लोग ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे करके। यहेजकेल को ये भी पता नहीं है कि तेरे लोग जो है तेरे विषय में क्या करते हैं? अपने मित्रों के साथ में, अपने पड़ोसी के साथ में, अपने परिवार के साथ में तेरे विषय में बुरी बुरी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बातें यहेजकेल को पता नहीं है और परमेश्वर इन बातों को बता रहा है। तो वैसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपका जीवन होगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ वो देख रहा है। इस बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगले के सुनने के विषय में समर्पण का आप दिखावा ना करें। अगर दिखावा करते हैं तो आज से दिखावा बंद करें। क्या करें? दिखावा बंद करें मेरे प्रियो, नहीं तो आपके लिए क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। और पढ़िए इसी का, पढ़िए उसको। वे प्रजा के समान, वे प्रजा 30 को पढ़ रहे ना? 30 में और नहीं है? हाँ ठीक, पढ़िए। वे प्रजा के समान वे प्रजा के समान तेरे
तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? वचन को कैसे सुनते हैं? बैठकर वचन को सुनते हैं। किसके वचन को? किसके द्वारा? अगुवे के द्वारा। यहेजकेल के द्वारा वचन सुनने के लिए आए हैं। और कैसे वचन को सुन रहे हैं? बैठकर वचन सुन रहा है। अब यहेजकेल को लगता होगा, अरे मेरे विश्वासी कितने समर्पित हैं, मेरे लोग कितने समर्पित हैं, इतना ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुन रहा है। यहेजकेल को लगता होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यहेजकेल, ये लोग तेरे विषय में क्या करते हैं? बातें करते हैं। इनका जीवन सही नहीं है। तू समझ रहा है इनका जीवन सही है, लेकिन इनका जीवन सही नहीं है। ये परमेश्वर कह रहा है इसको, यहेजकेल को। और यहां पर ये तेरा प्रजा बनकर तेरे पास में क्या करते हैं? बैठते हैं और तेरे वचन को। यहेजकेल किसका वचन देता है? परमेश्वर का वचन। और बैठकर क्या कर रहे हैं इस्राएली लोग? सुनते हैं। और पढ़िए। और वे उन पर चलते नहीं। और उन पर चलते, उन पर संदेश सुनने का काम करते हैं। संदेश सुनने का समर्पण का दिखावा तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग चल रहे हैं, सुनकर निर्णय कर रहे हैं कि मुझे अब आज से इन वचनों में चलना है, आज से मुझे अपने जीवन को सही करना है। वो केवल अपने जीवन को सही करने का दिखावा और कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनमें सुधार नहीं है, अंदर से वो नहीं बदला है, वो बाहर से दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कौन बोल रहा है? परमेश्वर जो है यहेजकेल को बोल रहा है। लोग तेरे द्वारा मेरे वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। मैंने जो संदेश तुमको दिया है वो संदेश से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं। जो आज्ञा तुमको बताता है वो आज्ञा को भी सुनता है, लेकिन जो जो सुना है उन पर वे चलते नहीं। इसलिए दूसरी बात तो मैंने बताया था कि अगुवे के सुनने के विषय में क्या किया? समर्पण दिखाते हैं, समर्पण का दिखावा करते हैं। तीसरी बात, वचन को जानने के प्रति प्यास दिखाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है पहला पद, जो 30 पद को जो पढ़े ना, इसी के अंतर्गत में वचन को सुनने का या वचन को जानने का क्या करते हैं? प्यास दिखाते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो हर सप्ताह आता है भाई, इसका मतलब है वचन को जानने का इनके अंदर में क्या है? क्या है? जो लोग हर सप्ताह आराधना में आएंगे तो आपको क्या लगेगा? इसके अंदर में वचन को सीखने का, वचन को जानने का क्या है? एक प्यास है, एक भूख है। तो तीसरी पॉइंट है, वचन को जानने के प्रति एक प्यास दिखाते हैं। और उसके बाद में चौथा पॉइंट में ये 31 पॉइंट के अनुसार है। 31 को जब आप पढ़े, 31 में क्या हुआ है? वे प्रेम का क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। प्रेम का क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। और 5वां पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते। और 6वां पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, लालच से बाहर नहीं। अब यहां पर देखिए, हमें इसको समझाने का प्रयास करें। 31 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एक बार और पढ़िए 31 पॉइंट को। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, और मेरी प्रजा बनकर
और मेरी प्रजा बनकर मेरे सामने बैठकर प्रजा के समान तेरे पास आते हैं। किसके पास? यहेजकेल के पास में आते हैं और मेरी प्रजा बनकर, परमेश्वर की प्रजा बनकर यहेजकेल के पास में सुनने के लिए बैठते हैं। हाँ, और तेरे वचन सुनते हैं, और तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लालच पर ही लगा रहता है। देखिए मेरे लिए, यहाँ पे इजरायली लोगों के विषय में, यहाँ पे इजरायली लोगों की उन कमियों को बता रहा है। ये क्या कर रहे हैं? मुंह से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रेम, दिखावटी प्रेम है। उनका प्रेम क्या है? दिखावटी है। तो आपका प्रेम क्या होना चाहिए? दिखावटी नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम दिखा रहे हैं। इसको प्रेम दिखा रहे हैं। प्रेम किसको दिखा रहे हैं? अविवेक को। यहेजकेल प्रचार करता है, यहेजकेल संदेश देता है परमेश्वर की संदेश को, और वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब प्रेम दिखा रहे हैं, दिखावटी प्रेम है। और साथ साथ में लिखा है और वचन को पालन नहीं करता, वचन पर नहीं चलता, मतलब अनाज्ञाकारिता का जीवन। यहेजकेल आज्ञा बता देता हूँ कि आपको ऐसा जीवन जीना है, ऐसा कार्य करना है, इन चीजों से बचना है, लेकिन यहेजकेल के द्वारा दिया गया संदेश का वे पालन नहीं करते, मतलब आज्ञा में नहीं चलते थे, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते थे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका मन जो है इसमें लगा हुआ है लालच। लालच। इजरायली लोग जो है मेरे लोग, लालच के कारण वे परमेश्वर के वचन को अनसुनी करके क्या कर रहे थे? चल रहे थे। लालच के कारण यहेजकेल के द्वारा दिया गया संदेश को वे पालन नहीं कर रहे थे। लालच उनके जीवन में, लालच, वे लालच से बाहर नहीं निकल रहे थे। आज अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। क्या आप वो प्रेम लोगों को दिखाते हैं, या परमेश्वर से जो आप प्रेम दिखाते हैं, या लोगों से आप प्रेम दिखाते हैं? आपका प्रेम दिखावटी है क्या? परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है? अगर परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम अगर दिखावटी है मेरे प्रियो, तो आपको नुकसान है। लोगों के प्रति आप प्रेम जो दिखाते हैं वो कैसा है? क्या आप अंदर से प्रेम दिखाते हैं कि केवल बाहर से प्रेम दिखाते हैं? आपका प्रेम दिखावटी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप परमेश्वर की आज्ञा को जब सुनते हैं, उस आज्ञा के अनुसार चलने का निर्णय करते हैं कि नहीं करते? कि आज्ञा के खिलाफ में जाने का निर्णय करते हैं? आपको चेक करना है। अगर आज्ञा के खिलाफ में जाने का निर्णय करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो इजरायली लोगों के विषय में परमेश्वर बोल रहा है, उसमें और हम में कोई अंतर होगा क्या? अगर हम यहाँ पर सुनेंगे संदेश को और सुनने के बाद में जाकर अपने परिवार में, एक अगुवा अगर परमेश्वर की आज्ञा सिखाया और आपको परमेश्वर की आज्ञा बुरा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, या एक अगुवा खरी संदेश आपको दिया, खरी शिक्षा दिया, बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में लोग जो है खरे उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे जो उनके हिसाब से बोले, जो उनको खुश करने वाली बातें बोले। सच्चे अगुवे, सच्चे उपदेशक आपको खुश करने वाली बातें नहीं बोलेगा मेरे प्रियो, आपको सुधरने वाली बातें बोलेगा, आपके जीवन की कमियों को दिखाएगा, ताकि आप अपने जीवन की कमियों को क्या करें? सुधारें। एक अच्छा अगुवा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसा अगुवा भी होगा जो अगर मैं इसको कमी को बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो आपको खुश करने के लिए आपके जीवन में जितना भी कमी क्यों न रहा है, और वो कहेगा परमेश्वर तुझे बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर तुझे उन्नति देगा,
परमेश्वर तुम्हें सक्सेसफुल करेगा, तू स्वर्ग जाएगा। अभी बताइए, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपने जीवन को तैयार ही नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा क्या? स्वर्ग जाएगा? एक व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं करेगा तो परमेश्वर उनको आशीष देगा क्या? और अगर आशीष वो पा रहा है, ऐसे तो परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर में बरसाता है। सूरज जो है बुरा व्यक्ति के लिए भी और सूरज जो है अच्छे व्यक्ति के लिए भी उगता है। वर्षा जब होता है तो वर्षा एक दुष्ट व्यक्ति के लिए भी होता है और एक धर्मी व्यक्ति के लिए भी होता है। पक्षपात नहीं करता है परमेश्वर जो। तो मेरे भाइयों, एक व्यक्ति अगर गलत मार्ग में चले तो क्या परमेश्वर उनको आशीष करेगा? और मान लीजिए अगर मैं उनकी कमियों को बताऊंगा और व्यक्ति नाराज हो जाएगा, ऐसा करके उनकी कमियों को नहीं बताना भैया। अर्थात जैसा भी आप चले आप उसको क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे, परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुमको चंगा करेगा, और चाहे जैसा पाए तैसा जीवन जिए। तो ये ठीक नहीं होगा। इसी को बोला गया है बहुतेरे उपदेश खरे उपदेश सह ना सकेंगे। इसलिए आपको सोचना है मेरे भाइयों कि आपको अनन्य कविता का जीवन जीने का निर्णय आपको नहीं करना है। यहाँ पे इस्राएली लोग परमेश्वर के संदेश को क्या करता है? सुनता है, लेकिन संदेश को सुनकर उस संदेश के अनुसार चलने का निर्णय नहीं करता, परंतु उस संदेश के विपरीत चलने का निर्णय करता है। इसको यहाँ पे बता रहा है। यहेजकेल को लगता होगा, तभी तो परमेश्वर उनसे बात किया, तभी परमेश्वर यहेजकेल को कहा कि तेरे लोग जो प्रजा कहलाते हैं, मेरी प्रजा बनकर बैठते हैं, ये लोग जो है अनुचित चाल चलते हैं। जो तू संदेश दे रहा है उस संदेश पर मन नहीं लगाते हैं, उस संदेश को पालन नहीं करते हैं, उस संदेश के अनुसार से अपने जीवन को सही नहीं करते हैं। ये सारी चीज जो है किसको बता रहा है? परमेश्वर यहेजकेल को कह रहा है। और पढ़िए, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सुर ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे एक और बात बोल दिया, एक और बातें यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है यहेजकेल को कि यहेजकेल तू उन लोगों के लिए क्या है? मनोरंजक है। क्या है मतलब? यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक अच्छा बजाने वाला और एक अच्छा मधुर गीत गाने वाला ठहरा। तो एक व्यक्ति अच्छा गाए, अच्छा बजाए, अच्छा गाए, अच्छा बजाए, तो उससे क्या होगा? आपका मनोरंजन होता है कि नहीं होता है? आप उनको केवल मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं। यहां पे परमेश्वर कह रहा है आप इस इस्राएली लोगों के लिए क्या है? आनंद देने वाला एक मनोरंजक है। तुम कोई कलाकार समझकर, क्योंकि अच्छा बजाने वाला, अच्छा गाने वाला, केवल आपको एक मनोरंजक बना दिया है, तो उनके लिए क्या है? एक मनोरंजक है। ऐसा यहां पे बोल रहा है। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि इस्राएली लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग यहेजकेल को मनोरंजक समझते थे। क्या समझते थे? इसलिए आप अगवे को मनोरंजक नहीं समझना, या हम अगवे के सुनते हैं तो हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अगवे के सुनने के द्वारा हमको अच्छा लगता है, इसलिए सुनने के लिए जाते हैं। ये क्या होगा? आप दूसरे पे भी आप कानों की क्या कर रहे हैं? खुजली भी डाल रहे हैं। अगवे की सुनकर अगर आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव नहीं आ रहा है तो आप अगवे को क्या बना दिए? एक मनोरंजक बना दिए। मनोरंजक। तो यहाँ पर ये टोटल 7 बातें हो गई। कितना बातें हो गया?
7 बातें। इस 7 बातों के अनुसार से आपको अपने जीवन को क्या करना है, चेक करना है। अगले विषय में बातें करते हैं, आप कोई विषय में बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते, करते नहीं करते। घरों में जाकर क्या बातें करते हैं, इस पर आप गंभीरता से सोचो। अगर अगले विषय में अच्छी बातें करते हैं तब तो ठीक है, अगले विषय में अगर बुरी बातें करते हैं तो आपके लिए नुकसान होगा। ऐसा इजराइल लोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको एक अगवा दिया, परमेश्वर ने उनको एक अच्छा भविष्यवक्ता दिया और उसके द्वारा अपने संदेश को उन तक पहुंचा रहा था, और वो लोग उसी अगवा के विषय में क्या कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश देने वाले अगवे के विषय में अगर बुरी बात करोगे मेरे भाइयों तो आपके लिए नुकसान होगा। इस सच्चाई को आपको जानना और सीखना है। दूसरी चीज, अगवे के सुनने के विषय में समर्पण दिखा देते हैं। अगर आप अगवे को अभी बोलता है हाँ ये फलाना एक जान से बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, समर्पण का दिखावा है, समर्पण का दिखावा है। और बाहर जाकर जो मेरे सामने वचन में चलने का दिखावा कर दिए, लेकिन बाहर में वचन के अनुसार से आपका जीवन नहीं है, तो वचन चलने का क्या है, दिखावा है। वचन के जानने के प्रति प्यास दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, अभी टुकुर देख रहे हैं, इसका मतलब वचन को जानने का एक प्यास, एक भूख आप दिखा रहे हैं। लेकिन टुकुर देखने से नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अभी जो प्रचार कर रहा है, कोई जो बोल रहा है उसको टुकुर ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसके अनुसार से आप अपने जीवन को अगर तैयार नहीं कर रहे हो तो ये वाला आपके लिए लागू होगा। वचन को जानने के प्रति प्यास आप दिखा रहे हैं, लेकिन रियल आपके अंदर में भूख और प्यास नहीं है। जिसके अंदर में रियल भूख और प्यास होता है, वो सुनने के बाद उस वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। समझ में आया? चौथी बात, प्रेम का दिखावा करते हैं। प्रेम का दिखावा करते हैं। प्रेम क्या है? जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को मानने वाले बनेंगे। अगर प्रेम में दिखावटी है मेरे प्रियो तो आप परमेश्वर की बातों को सुनी करके चलने वाले बन जाएंगे। और उसके बाद में अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते। आपको आज्ञा में चलने के परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन आज्ञा जानने के बाद भी आज्ञा को अनसुनी करके चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है क्या है, अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद लालच से बाहर नहीं निकलते। लालच आपको चेक करना है कि आपके अंदर में लालच है क्या, आप लालच के पीछे भाग रहे हैं क्या। लालच के चक्कर में पड़कर अगर परमेश्वर के वचन का अनसुनी कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप आगे चलकर धोखा खाएंगे। और उसके बाद में है 7वां पॉइंट में, अगुओं को मनोरंजन समझते हैं। एचके को क्या समझ रहे हैं, एचके को क्या समझ रहे हैं? 32 पॉइंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तुम उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, तुम उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है, अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है। और क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं, उन पर चलते नहीं है। अब यह केवल क्या कर रहा है, प्रचार पे प्रचार, परमेश्वर का संदेश पे संदेश देते जा रहा है, लेकिन वो लोग संदेश के अनुसार अपने जीवन को सही नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। तो क्या ठहरा, एक मनोरंजक ठहरा, एक अच्छे बजाने वाला, एक अच्छे गाने वाले के समान ठहरा है। इसका कहने का मतलब है कि इजराइलियों का क्या कर रहा है, वो मनोरंजन कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमारे संदेश को, हम जो परमेश्वर के संदेश को दे रहे हैं, हमको आप मनोरंजक ना बनाएं। मनोरंजक अगर बनाएंगे तो आप स्वयं मनोरंजक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्वयं मनोरंजक बन जाएंगे। परमेश्वर आपको स्वयं मनोरंजक बना देगा। इसलिए आप जो है एक अगुवे को मनोरंजक के नाई ना सुने, मनोरंजक की नाई ना सुने।
मनोरंजन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार अपने जीवन को सही करने के लिए, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करने के लिए सुने। आपके जीवन में ये होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में अगर कोई कमी है तो अपने दास के द्वारा उस कमियों को दिखा, ताकि मैं अपने जीवन की कमी को क्या करूं, दूर करूं। मैं तेरे मार्ग में, तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को तैयार करना चाहता हूं। ऐसा भूख और प्यास आपके जीवन में होना चाहिए। अगर ऐसा भूख और प्यास होगा तभी आप अपने जीवन से कमियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। एक और चीज मैंने बोला था, देखो आनंद, यहाँ पर मनोरंजक के समान सुनेंगे तो क्या करेगा, आपको आनंद देगा, देगा कि नहीं देगा। तो इसके लिए एक वचन और पढ़ाता हूं मैं, मत्ती की पुस्तक 13 का 22। मत्ती की पुस्तक 13 का 22। हाँ पढ़। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। ये वचन किसके लिए लागू होगा, ये वचन किसके लिए लागू होगा। जैसे कि यहाँ पर धन की लालच के विषय में बताया, लालच से बाहर नहीं निकलते। ये पॉइंट दिया था, क्या दिया था, लालच से बाहर नहीं निकलते। ये इस पर लागू होता है। जो लालच से बाहर नहीं निकलते हैं तो धन की धोखा के कारण वचन को क्या करते हैं, दबाते हैं, और ये क्या नहीं लाते, फल नहीं लाते। लालच से जो बाहर नहीं निकलेगा वो फल ला ही नहीं सकता। तो वचन को सुनते हैं, वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं, पर चलते। वचन को सुनेंगे लेकिन चलेंगे नहीं तो फल लाएगा क्या, लाएगा। क्यों नहीं चल रहे, धन का धोखा, संसार की चिंता, दो कारणों से, एक संसार की चिंता, संसार की चिंता में फंसकर, और एक धन के धोखा अर्थात लालच में पड़कर ये वचन को क्या करते हैं, दबा देते हैं, अर्थात वचन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय नहीं कर पाते हैं। धन का धोखा और संसार की चिंता, ये दो बातें। एक वचन और पढ़ लीजिए, उसको भी मैं पढ़ा, मरकुस की पुस्तक 4 का 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, जो तुरंत आनंद से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। हो गया। देखो पथरीली भूमि पर है वो क्या करता है, वचन को सुनता है, तुरंत आनंद से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर यह स्टेज के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, उसका संदेश क्या ठहरा है, उसमें क्या बोला गया है, बजाने वाला, गाने वाला, मधुर गीत गाने वाला और बजाने वाला ठहरा। वो क्या दिया, उसको आनंद दिया। यह का संदेश को क्या दिया, सुनने के बाद उसको सुनकर क्या हुआ, आनंद से भर गए, लेकिन वचन के अनुसार से वो जीवन नहीं जिए। तो ये बात को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक अगुवे को मनोरंजक के रूप में आप न सुने रहे, जैसे इस्राएली लोग यहेजकेल को केवल मनोरंजन के रूप में सुन रहे थे। और यहाँ पर यशा की पुस्तक ही पढ़ लीजिए 58 का 2, इसको भी पढ़ लीजिए 58 का 2, थोड़ी देर और बचे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और देखो प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और
वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ये भी दिखावा है। यहां पर यशायाह की बात हो रहा है। अभी यशायाह के साथ में भी इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के पास परमेश्वर के नियम जानने का प्रयास कर रहे हैं, नियम पूछते हैं, केवल एक दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने का निर्णय तो ऐसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। दिखावटी मेरे को पूछेंगे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब वो बता देगा ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद में आपकी ओर पूछे भर, और उसके बाद में जाने के बाद में जो आपका मन आया वैसा किया। तो आप में और यहां पे जो बातें बोल रहा है उसमें कोई अंतर है? कुछ अंतर हुआ? नहीं हुआ। कई लोग हमसे सलाह मांगते हैं, सलाह भी देते हैं, और सलाह देने के बाद में उस सलाह को नजरअंदाज करके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सलाह को नजरअंदाज करके चलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आपको जानकारी चाहिए परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर की बातों की, और हमने आपको परमेश्वर की वचन की जानकारी दिया, बातों की जानकारी दिया, और उसके बाद में अपने हिसाब से चलने का निर्णय किया, वो भी परमेश्वर के खिलाफ में, तो ये सही होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब आप जो जानने का जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल एक दिखावटी है, रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है। इस बात को आपको समझना और जानना होगा। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, यशायाह के पुस्तक 29 का 15। 29 का 15 29 का 13 पढ़िए। 13 प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, देखो मुंह से आदर करते हुए मेरे समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लोग जो है मनुष्यों की आज्ञा को सुनकर मेरा भय मानते हैं। मेरी आज्ञा को सुनकर मेरा भय नहीं मानते, मनुष्यों की आज्ञा को सुनकर क्या कर रहे हैं? मेरा भय मानते हैं। तो आपको तय करना है लड़कियों, आप किसकी बातों को सुनकर आप परमेश्वर का भय में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की बातों को सुनकर आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, कि मनुष्य की बातों को सुनकर आप जो है परमेश्वर का भय मान रहे हैं? कई लोगों का जीवन ऐसी है मेरा भी, वे परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, मनुष्य की बातों पर मन लगाएंगे, और भय किसका मानेंगे? बोल रहा है। तो ये भी क्या है? दिखावटी। इस्राएली लोग जो है दिखावटी जीवन जी रहा था। यह हिजकेल के समय में इस्राएली लोग जो है दिखावटी जीवन जी रहा था। यशायाह के समय, जब यशायाह के समय इस्राएली लोग दिखावटी जीवन जी सकते हैं, जब यहेजकेल के समय इस्राएली लोग दिखावटी जीवन जी सकते हैं, तो क्या आज हमारे समय में विश्वासी लोग दिखावटी जीवन नहीं जी सकते? क्या जी सकते कि नहीं जी सकते? उस समय परमेश्वर जो अपने संदेश को यहेजकेल के माध्यम से दिया, उस समय परमेश्वर अपने संदेश को यशायाह नबी के द्वारा दिया, इस्राएलियों को चेतावनी दिया, इस्राएलियों को आज्ञा दिया, शिक्षा दिया। क्या आज भी नहीं देगा परमेश्वर? आज भी देगा, लेकिन आपको तय करना है कि आप किसकी सुनकर भय मान रहे हैं। आप मनुष्य की बातों को सुनकर भय मानते हैं कि स्वयं परमेश्वर की बातों को सुनकर आप भय में चलते हैं? तो परमेश्वर की बातों को सुनकर भय में चलते हैं लड़कियों, तो आपके लिए क्या होगा? लाभ होगा, असली लाभ होगा। तो यहाँ पर इस वचन के अनुसार से ये 7 बातें जो मैंने बताया है, इस 7 बातों को आपने लिखा है। इन बातों के अनुसार से आप अपने जीवन की कमी को क्या कर रहे हैं? समझ में आया? सबसे पहली बात है अविवेक विषय में बातें करते हैं। आपको क्या आप सचमुच में
अगुवे के विषय में जो एक सच्चे संदेश को लेकर आता है, जो एक सही शिक्षा को देता है, एक सही दिशा देता है, एक सही आपको सलाह देता है, उसके विषय में अगर व्यर्थ की चर्चा करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, बुरी बातें अगर उसके विषय में करते हैं, तो ये आपके लिए फायदा नहीं होगा। मेरे को ये बातें मैं सिखा रहा हूं। अगर मैं भी अगर सही संदेश दे रहा हूं, सही आपको दिशा दे रहा हूं, अगर मेरे विषय में आप लोगों के पास में बुरी चर्चा करेंगे, बुरी बातें करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? फायदा देगा? बाइबल बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपके नुकसान होगा। एक सही संदेश जो देता है उसके विषय में मैं लोगों के पास में बुरी बातें करूंगा, तो क्या मेरा लाभ होगा? नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। अगुओं के सुनने के विषय में समर्पण दिखाते हैं। अब आपको तय करना है आप किस प्रकार का समर्पण दिखा रहे हैं। सुनने के विषय में आपका समर्पण कैसा? अगुओं को सुनने के विषय में समर्पण और वचन को जानने के प्रति क्या प्यास दिखाते हैं। यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा उनका प्यास है वैसा उनका जीवन। इसलिए हमारा अगर भूख और प्यास तो है सुनने का, लेकिन हमारा जीवन अगर नहीं है तो मेरे को हम धोखा खाएंगे। प्रेम का दिखावा, आपका प्रेम कैसा है लोगों से जो आप प्रेम दिखाते हैं, या परमेश्वर से जो आप प्रेम दिखाते हैं, तो प्रेम कैसा है उसको आपको चेक करना है। चौथी पांचवी बात है अनाज्ञाकारिता का जीवन। आपको तय करना है कि आप आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं या अनाज्ञाकारिता में जीवन। ये कमी है। अगर अनाज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप आज्ञाकारिता में आ जाए, अपनी कमी को दूर करें। और उसके बाद में है लालच से बाहर नहीं निकलते। क्या आप लालच में फंसे हुए हैं? क्या आपका जीवन लालच में फंसा हुआ है? अगर अभी भी वचन सुनने के बाद में, प्रभु की बातों को जानने के बाद में अगर आपका जीवन लालच में फंसा हुआ है मेरे प्रियो, तो आप धोखा खाएंगे। लालच बुरी भला है। लालच के द्वारा कई लोग नष्ट हो गए। लालच के कारण ही यहूदा इस्करियोती स्वयं को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। लालच बहुत खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने दिया है, लालच से बाहर नहीं निकलते। आपको तय करना है कि आप लालच में फंसे हुए हैं कि आप लालच से बाहर निकले। अगर आपके जीवन में, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में लालच है कि नहीं है, लेकिन रियल में अगर आपके जीवन में लालच है तो जितना जल्दी हो सके आप लालच से बाहर निकल जाए। अगर लालच में फंसे होंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। क्या हो सकता है मैं नहीं जान सकता, लेकिन लालच कई लोगों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। बाइबल में इन बातों को बताया गया। लालच में फंसे तो लालच से करने के बजाय बाहर निकले। और उसके बाद में मैंने बोला अगुवे को मनोरंजक समझते हैं। क्या आप अगुवे को मनोरंजक समझते हैं? अगुवा जो सिखाता है क्या उसको मनोरंजक मानते हैं? मनोरंजक के समान आप सुनते हैं? अगर आप उस वचन के अनुसार से अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं मेरे जीवन, वचन को अगर नहीं सुन रहे हैं, वचन का पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप अगुवे को मनोरंजक बनाते हैं, अगुवों को आप मनोरंजक के समान सुन रहे हैं। तो ये आपकी कमियां हैं। ये 7 कमी आपको अपने जीवन से दूर करना है। अगर 7 कमी आप अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे व्यक्तियों, तो आपके जीवन को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। ठीक है, आज कितने कमी मैंने बताया? 7 कमी मैंने बताया। अब 7 कमी अगर आपके जीवन में पाया जाता है, आप उसको कमियों को दूर करना है। पिछले दिनों कितने कमी बताया? 2 कमी बता दिया। 2 कमी आपको अपने जीवन से, एक अनुशासित होना, पहला कमी आपको अगर आप अनुशासित नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक कमी है, इसलिए अनुशासित बने। दूसरा अपने जीवन को सही करें, मतलब आपको सही बलिदान चढ़ाना है। लोगों को न देखे बैठे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की बातें क्या कहता है, उसके अनुसार से आपको क्या करना है? बलिदान चढ़ाना। तब परमेश्वर तो इन सारे बातों को द्वारा महान परमेश्वर आपको आमीन।